नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 28 सितंबर है। आज सबसे पहले हम आज की हाईलाइट से शुरू करेंगे। आज एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र जो पश्चिमी विदर्भ और उसे सटे हुए उत्तर मध्य महाराष्ट्र के ऊपर बना हुआ है। इसके प्रभाव से 28 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा 28 सितंबर को, जो कि आज उत्तर कोंकण, इसमें मुंबई के क्षेत्र भी शामिल है, उसके अलावा उत्तर मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में एकाध स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा सौराष्ट्र और कच्छ में भी अत्यंत भारी वर्षा कल हो सकती है। अभी हम पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम के अवलोकनों को देखेंगे तो भारी से जो बहुत भारी वर्षा जो है वो 7 से 20 सेंटीमीटर के बीच में, उसकी जो रिपोर्ट है वो कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई हिस्सों से आई है। उसके अलावा गुजरात क्षेत्र से भी एकाध हिस्सों से इसकी रिपोर्ट आई है। उसके अलावा भारी वर्षा की जो रिपोर्ट है 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में, वो भी पश्चिम मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, विदर्भ, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, कोस्टल कर्नाटका के कुछ हिस्सों से आई है। अभी हम सिनॉप्टिक सिस्टम देखेंगे। तो कल का जो अवदाव था, जो आज सवेरे जो पश्चिमी विदर्भ और उसके आसपास के क्षेत्रों पे जो अवदाव बना हुआ था, आज सवेरे लगभग पश्चिम की ओर बढ़ गया और आज 28 तारीख को भारतीय समयानुसार 8 साढ़े 8 बजे पश्चिम विदर्भ और उससे सटे उत्तरी मध्य महाराष्ट्र पर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में कमजोर हो गया। जो इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण है वो समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। इस प्रणाली के अगले 24 घंटों के दौरान इसके कमजोर होकर कम दबाव क्षेत्र में भी बनने की संभावना व्यक्त की गई है। कल से 30 सितंबर के दौरान इसके उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र होते हुए लगभग पश्चिम की ओर बढ़ते रहने और 1 अक्टूबर तक गुजरात तट के आसपास उत्तर पूर्वी अरब सागर पर एक निम्न दबाव क्षेत्र में बदलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। इसके अलावा इस सिस्टम से एक ट्रफ भी गुजर रहा है जो दक्षिण छत्तीसगढ़, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से होते हुए पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है। उसके अलावा पंजाब और उसके आसपास क्षेत्रों में एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण भी बना हुआ है। और इसके अलावा 30 सितंबर को उत्तरी अंडमान सागर में एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण के उभरने की संभावना व्यक्त की गई है और इसके प्रभाव में 1 अक्टूबर 2025 के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तरी और उसे सटे मध्य भाग में एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम मानसून विड्रॉवल की बात करें तो मानसून की जो विड्रॉवल की जो स्थिति है, जो मानसून की जो वापसी की स्थिति है वो कल जैसी ही बनी हुई है। जो इसकी लाइन है वो वेरावल, भरूच, उज्जैन, झांसी, शाहजहांपुर से गुजर रही है और अगले 7 दिनों के दौरान मानसून की वापसी के जो आगे की जो स्थिति है वो स्थिति संभावनाएं अनुकूल नहीं पाई गई हैं। अब हम अगले 7 दिनों के लिए मौसम की चेतावनी